जुबान लगी चढ़ने का प्रसाद हाँ बब्बा के देता टॉर्च की बुला ली थी ना, डर लगेगा भी थी। हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। मेरा नाम है विक्रांत और हम 4 दोस्त इकट्ठा होकर निकले हैं बाबा नीम करोली जी के दर्शन के लिए नैनीताल। हम लोग शामली से निकले थे, शामली से मुजफ्फरनगर और अब हम बिजनौर पहुंच चुके हैं और अब सीधा जाएंगे हम नैनीताल। तो फाइनली दोस्तों हम बाबा जी की कृपा से नैनीताल के अंदर एंटर हो चुके हैं और फाइनली लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले आप व्यू चेक करिए, ये नैनी झील का व्यू है। ये यहाँ की बहुत ही फेमस झील है। झील के पास ही उतरकर हमने करी थोड़ी सी शॉपिंग और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात में कितनी चहल पहल रहती है। शॉपिंग करके हम दोबारा से निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो आखिरकार दोस्तों हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं और सबसे पहले आते ही हमने यहाँ पे लिया है एक रूम जो कि मंदिर के जस्ट बगल में ही है। और अभी आप सभी को मैं दिखाता हूँ रूम से बाहर निकलकर मंदिर का व्यू, जो कि यहाँ से साफ दिख रहा है। ये देखिए, रूम के बाहर निकलते ही सबसे पहले मंदिर दिखता है। थोड़ा रात हो गई है इसलिए कम दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों मंदिर को देख के जो मुझे खुशी मिली है वो मैं आप सभी को नहीं बता सकता। आपको ये चीज़ खुद आके महसूस करनी होगी। और अब हम फटाफट सोने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सुबह ही सुबह उठकर बिना भीड़ भाड़ के बाबा जी के दर्शन कर सकें। तो सुबह उठ चुके हैं दोस्तों, अब सबसे पहले तैयार होते हैं। पर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाकर मंदिर का व्यू कि रात को कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है और मंदिर यहाँ से साफ दिख रहा है। और मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी कैंची धाम आए तो मंदिर के आसपास ही रूम लें ताकि आप जल्द से जल्द और बिना भीड़ भाड़ के बाबा जी के दर्शन कर सकें। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं बाबा नीम करोली जी के दरबार में। और मैं आप सभी को बताऊं कि यहाँ पर पहुंचकर जो वाइब, जो शांति मिलती है वो कोई भी इंसान अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो चीज़ आपको आकर खुद महसूस करनी होगी कि शांति और सुकून का असली मतलब क्या होता है। वो आपको यहीं पर आकर पता लगेगा। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर के अंदर की वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो बाबा के दर्शन के बाद अब हमको जाना था हनुमानगढ़ी, जहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। पर उससे पहले हमारा प्लान बना है कि मंदिर जाने से पहले हम सबसे पहले नैनीताल घूम लेते हैं, हम उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर यहीं से एक गाड़ी को बुक किया है जो कि हमें पूरे नैनीताल में घुमाएगी। और सब जगह घूमने के बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे हनुमानगढ़ी। आप लोग जब भी अपने वाहन से नैनीताल आएँ तो मेरी सलाह यही है कि आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर यहीं से एक गाड़ी को बुक करिए जो कि 3 से 4 हज़ार में आराम से बुक हो जाती है। ये आपको हर जगह घुमाएगी भी और आपका टाइम और पैसा दोनों सेव करेगी। टैक्सी से उतरकर हम सबसे पहले पहुंच गए हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पर और यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले करी बुल राइडिंग। इसके बाद हम सीधा पहुँच गए शेर की गुफा में। लोग कहते हैं कि यहाँ पर शेर रहता था और यहाँ पर अब टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको गुफा की वीडियो। यहाँ पे शेर रहता था, अब हमारे डर से वो भाग गया है। उसने कुछ ज़्यादा ही पानी की बोतलें पी ली हैं इसीलिए वो यहाँ से भाग चुका है। और आप देख सकते हैं उसके गढ़ में लाइट भी आ गई है। अब शायद बल्ब का आविष्कार शेर नहीं किया था। ये देखिए, कौन कहता है वैज्ञानिक ने किया था, वैज्ञानिक एक शेर था। और ये देखिए एक हमारा दोस्त, हम काफ़ी थक चुके हैं और भाग भी रहे हैं दोस्तों। और हमारे यार दोस्त कुछ आगे जा चुके हैं। ये देखिए, इतनी सारी बकवास और एंजॉयमेंट करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन पर। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पर और इस जगह का नाम है सुसाइड पॉइंट। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जब से इस जगह का नाम सुसाइड पॉइंट या लवर्स पॉइंट पड़ गया। और इसके ही जस्ट बगल में एक और घूमने की जगह है टिफ़िन पॉइंट। तो अब हम लोग जा रहे हैं टिफ़िन पॉइंट पर जो कि पहाड़ी के बिल्कुल जस्ट ऊपर है और वहाँ पर जाने के लिए तकरीबन 7-8 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। तो ये हम पैदल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। इसीलिए हमने सबसे पहले घोड़े बुक कर लिए हैं जो कि हमको ऊपर लेकर जाएंगे। और हमने यहाँ पर 4 घोड़े बुक किए हैं जिनका हमको रेंट पड़ा है 1000 रुपये। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आप जब भी टिफ़िन पॉइंट आएँ तो कोशिश करें कि आप पैदल ही इस ट्रैक को कंप्लीट करें क्योंकि घोड़े के साथ बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ऊपर पहुंचकर हमने सबसे पहले थोड़ा खाना खाया
उसके बाद हम पहुंच गए हैं सीधा पहाड़ी के टॉप पर। पहाड़ी के टॉप पर आते ही आप सबसे पहले व्यू चेक करिए। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये पूरा नैनीताल है। इस पहाड़ी के टॉप से आपको पूरा का पूरा नैनीताल दिख जाएगा। और आप भी ऐसी जगह जा सकते हैं, पर सबसे पहले सावधानी बरतें और जब भी ऐसी जगहों पर जाएं। अब हम जल्द से जल्द नीचे उतर रहे हैं ताकि हम अपनी चौथी लोकेशन पर पहुंच सके। नीचे उतरते ही हम सबसे पहले टैक्सी में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए। हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपनी चौथी लोकेशन पर, जिसका नाम है नैनी झील। ये नैनीताल की बहुत ही प्रमुख झील है और स्टार्टिंग में इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। इस झील में घूमने के लिए हमने एक नाव को रेंट पर ले लिया है, जिससे कि हम इस झील को घूमेंगे। नाव से उतरकर कुछ खाने पीने के बाद अब हम निकलेंगे अपनी आखिरी लोकेशन के लिए, यानी हनुमानगढ़ी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी आखिरी लोकेशन पर, यानी हनुमानगढ़ी। यहाँ पर पहुंचने के बाद एक अलग ही खुशी और एक अलग ही एनर्जी मिलती है। और अगर आपको भी ये सब चीज़ें महसूस करनी है और आप जब भी कैची धाम आए तो हनुमानगढ़ी में जो हनुमान जी का मंदिर स्थित है, आप यहाँ पर आकर दर्शन जरूर करें। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगले व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे तक आपको ऐसी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।